हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट हैं। भाई ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये सी। ये इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो इसके जो वर्टिसेस हैं मैंने मान लिए x1 और y1, एक के वर्टिसेस x2 और y2 और इसके वर्टिसेस x3 और y3। ये आपके वर्टिसेस हो गए। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर क्या आएगा प्लस में x2 y3 माइनस y1, फिर क्या आएगा आपका x3 और y1 माइनस y2। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। क्या? 1/2 x1। देखो ब्रैकेट के बाहर x रहेंगे, 1 2 3 से चलेंगे और ब्रैकेट के अंदर y रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, ये आपको पता है। अब देखो 1 के बाद क्या आता है? 2 3, फिर 2 के बाद 3 और 1, फिर 3 के बाद 1 और 2, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। अब अगर वैल्यूज पुट करें तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। तो यहां फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट करें 1/2, x1 की वैल्यू क्या हुई भाई? आप कहेंगे सर 2, y2 की वैल्यू क्या हुई? 0 हो गई और y3 की वैल्यू क्या है? -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। प्लस में क्या है? x2 की वैल्यू -1 है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। y3 की वैल्यू क्या है? y3 की वैल्यू है -4, तो -4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू है 3। प्लस में क्या है? x3, x की वैल्यू क्या है? x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू क्या है? 0। बस वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1/2 तो एज इट इज 4 + 0 4 और 4 2 जा 8 हो गया, -3 -4 -7 और माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया और 3 2 जा 6। तो क्या आ गया? 8 और 7 15 और 15 और 6 21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या रहती है? स्क्वायर यूनिट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि फर्स्ट पार्ट में आंसर ये क्यों आया। अब सेकंड पार्ट, भाई फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। सेकंड पार्ट में देखिए तीन पॉइंट दे रखे हैं अगेन। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वैल्यूज हो गई आपकी। अगर पुट करें तो 1/2 तो एज इट इज x1 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर -5। y2 की वैल्यू क्या है? अगेन -5 और y3 की वैल्यू क्या है? -2। x2 की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। y3 की वैल्यू आप कहेंगे कि सर 2 है और y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस। और क्या है आपका? x3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 5। y1 की वैल्यू क्या है भाई? y1 की वैल्यू है आपकी -1 और y2 की वैल्यू क्या है? -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। बस अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 एज इट इज -2 -5 -7 और 7 5 35, माइनस माइनस प्लस, तो 35 आया। 2 + 1 3 और 3 3 जा 9 हो गया। 5 - 1 4 और 4 5 जा क्या हो गया आपका? 20। तो क्या आ जाएगा? ये आपका हो गया 45 55 और 9 64, तो कट करेंगे 32 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए कितना सिंपल है। अब आप क्या कर सकते हैं? बस जो आपका फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट यहां पर करनी है। तो देखिए ये आपके पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर
और अगर कोलिनियर है तो मैंने कहा था कोलिनियर के केस में एरिया 0 रहता है। कोलिनियर के केस में एरिया क्या रहेगा आपका 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट आपके सेम लाइन में हो जाते हैं। सेम लाइन में हो गए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल बना ही नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, इसलिए एरिया हम 0 ले लेते हैं। तो एरिया किसके इक्वल होता है आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है भाई। तो एरिया तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो 1/2 एज इट इज x1 की वैल्यू क्या है आप कहेंगे सर 7, y2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू क्या हो गई भाई 1, y3 की वैल्यू k, ऐसे ही x2 की वैल्यू क्या है 5, y3 की वैल्यू क्या है k, और y1 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और x3 की वैल्यू है सर 3, y1 की वैल्यू क्या है -2 और y2 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है भाई। अब ये जो है क्या है उधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस 0 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए क्या आएगा 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7k, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5k और 5 टू जा क्या रहेगा 10, ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा -6, और भाई इसको तो वैसे ही लिख लो ना क्या -2 -1 -3 और 3 3 जा 9, तो इसलिए -9 हो गया ये। अब -7k प्लस 5k -2k और -2k इधर आएगा 2k बचेगा, 10 माइनस 9 1 प्लस 7 8, तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपकी 4, k की वैल्यू क्या रहेगी 4, k की वैल्यू 4 तो आपके फर्स्ट पार्ट में आई है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में बस पॉइंट्स चेंज हैं, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया भाई अपना। तो देखिए यहां पर अगेन कोलिनियर है तो एरिया 0 हो गया 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 8 है तो 8, y2 की वैल्यू क्या है -4, y3 की वैल्यू क्या है -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है सर k, y3 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 1 तो 1 हो गया, x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू y1 क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है -4 तो माइनस माइनस प्लस का 4 होगा। अब अगेन ये उधर आएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई अगर कोई नंबर होता है क्या हो जाता है 0, तो इसलिए यहां पर तो रहा 0, 5 -4 1 और 8 1 जा क्या रहेगा 8, -5 -1 -6 तो क्या आ गया माइनस का 6k, 4 + 1 5 टू जा 10 हो गया, ये 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 6k और ये क्या हो गया 18, तो k की वैल्यू क्या रही 18/6 यानी कि 3, तो इसमें आपकी k की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। भाई मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा, और जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, देखिए आपको दो चीज दे रखे हैं, एक तो ये ट्राइंगल, अब इसका एरिया निकालना है एक तो हमें, और दूसरा क्या इसके जो मिड पॉइंट हो गए उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया। तो पहले मैं इस ट्राइंगल को फॉर्म कर लेता हूं यहां पर। तो ट्राइंगल क्या है आपका ABC, एक पॉइंट क्या है भाई आपका 0 -1, एक पॉइंट क्या है 2 और 1, और एक पॉइंट क्या है आपका 0 और 3, यही है। तो पहले इसका ही एरिया निकाल लेते हैं, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला होता है 1/2 x1 फिर y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 - y2, यही फॉर्मूला होता है भाई। अब अगर वैल्यूज पुट करें तो देखो x1 की वैल्यू क्या हो गई 0,
तो मैंने 0 लिखी। अब ब्रैकेट का सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही रहता है, इसलिए मैंने 0 एज इट इज लिखा। प्लस में x2 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे कि सर 2 है। y3 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y3 की वैल्यू क्या हो गई 3। और y1 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। x3 की वैल्यू क्या है, अगेन 0 हो गई, तो 0 है तो बाकी का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर 0 से 0 रहेगा। क्या आ गया 1/2। देखो 3 + 1 कितना होगा 4, और 4 2 जा 8, तो कट होकर कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। एक तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। एक ट्रायंगल बनेगा इसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर, तो इसका मिड पॉइंट मैंने ये मान लिया P, इसका मिड पॉइंट मैंने Q मान लिया, और इसका मिड पॉइंट मैंने R मान लिया। अब इसके वर्टिसेस आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आप लिख सकते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ AB क्या आ जाएगा x1 + x2/2, तो x1 + x2 2/2 कितना हो गया 1। मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं भाई, आपको साइड में लिखना होगा। ऐसे ही -1 + 1 0, तो 0/2 अगेन 0 हो गया। ये इसका निकालेंगे तो 2 + 0 2, और 2/1 1 होगा, और 1 + 3 4, और 4/2 2। ऐसे ही A और C का निकालेंगे 0 + 0, तो 0 ही रहेगा, और -1 + 3 2, और 2/2 1 रहेगा। तो अब आपका ये एक ट्रायंगल बन गया PQR। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगेन 1/2 x1 देखो PQR, तो x1 क्या हो गया 1 हो गया, और y2 - y3 तो 2 - 1, मैंने क्या लिख दिया 2 - 1, प्लस में x2 क्या हो गया 1, तो मैंने 1 लिखा, और फिर y3 - y1 तो 1 - 0 1 - 0, और फिर क्या है x3। अब देखो x3 की वैल्यू यहां पर 0 है, तो ब्रैकेट का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो क्या आया भाई आपका 1/2, 2 - 1 1 हो गया, और ये भी 1 रहेगा, तो 1 + 1 2, तो 2/2 कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। भाई हमें क्या भी निकालना था, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। भाई इसका एरिया और गिवन सर्कल के एरिया की रेशियो निकालनी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। PQR का कितना है 1, और ABC का कितना है 4, तो 1/4 रेशियो क्या आ गई आपकी 1/4। तो देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। देखो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। आप कहोगे सर आपने तो फॉर्मूला नहीं बताया हमें, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, अब ये पॉइंट मैंने A कंसीडर किया, ये B, ये C और ये D, तो A के वर्टिसेस क्या हो गए -4 - 2, B के -3 - 5, C के 3 और -2, और D के क्या हो गए 2 और 3। तो क्वाड्रिलेटरल का आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज पता है क्या, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो देखो दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ये और एक ये ट्रायंगल। तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो अलग अलग का एरिया निकाल लेते हैं। पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा 1/2, और क्या होता है फॉर्मूला x1 फिर y2 - y3 x2
y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, देखिए ये मैंने ट्रायंगल मान लिया तो ये x1 मान लिया मैंने, तो x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -5 और y3 की वैल्यू क्या मान ली मैंने, -2, तो माइनस माइनस प्लस। x2 क्या है आपका -3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है सर -2 और y1 की वैल्यू क्या है -2, तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। x3 की वैल्यू क्या है आपकी, आप कहोगे सर 3। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आपका 1/2, -5 + 2, -5 + 2 -3 और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, ये कटकर 0 हो गया और ये 5 - 2 3 और 3 3 जा 9, तो एरिया क्या आ गया -12 + 9, 1/2 तो एज इट इज, -12 + 9 -3। अब -3 है, ये मॉड में है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का 3/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो एरिया आया ट्रायंगल किसका, ABC का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ADC मैं निकाल लेता हूं यहां पर, क्या होगा 1/2। अब ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी -4, y2 की वैल्यू क्या हो गई 3 और y3 की वैल्यू क्या हो गई -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस में x2 की वैल्यू क्या हो गई 2, फिर y3, तो y3 की वैल्यू क्या हो गई -2 और y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या होगा, ये x3 की वैल्यू 3, फिर क्या होगा आपका y2 माइनस y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू -2 और माइनस में 3 y2 की वैल्यू। अब इसको सोल्व किया जाए तो 1/2, देखिए 3 + 2 5, तो कितना आ गया -20, ये 0 हो जाएगा कटकर, -2 -3 -5 -5 3 जा 15, तो क्या आ जाएगा आपका -15, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन मोड है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया 35/2, तो ऐड करेंगे 35/2, कितना आ गया 35 + 3 38/2 19 स्क्वायर यूनिट। तो जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल है इसका टोटल एरिया क्या आएगा 19 स्क्वायर यूनिट। तो अगर आपसे कभी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जाता है तो आप दो ट्रायंगल बना लेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो भाई इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। भाई आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक अगर ट्रायंगल है उसमें अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वल ट्रायंगल हो जाते हैं, इक्वल इन द सेंस उनका एरिया इक्वल हो जाता है। ये देखना पड़ेगा। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर, हमें वेरीफाई करना है, आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। तो एक ट्रायंगल हो गया आपका क्या, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, तो A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। A क्या है आपका 4 - 6, B क्या है 3 - 2 और D क्या है आपका 5 और 2, ये है भाई। अब मैंने यहां पर एक मीडियन ड्रॉ कर दिया जो मान लीजिए पॉइंट डी पर कट कर रहा है। तो मीडियन देखो, मीडियन नाम से ही मीडियन, मिड पॉइंट, तो जो डी है ना वो क्या होगा BC का मिड पॉइंट होगा। तो BC का मिड पॉइंट कैसे आएगा, x1 + x2/2 प्लस वो कोमा y1 + y2/2, तो 3 + 5 8/2 क्या हो गया 4 और -2 + 2 कितना होगा -2 + 2 0, तो ये पॉइंट क्या आ गया 0। तो दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल तो ये और एक ट्रायंगल ये।
तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल ए बी डी का। ए बी डी के पॉइंट क्या है, 4 माइनस 6, बी का 3 माइनस 2 और डी का 4 0। आप इससे एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा क्या करना है आपको, ए और डी और सी, इन पॉइंट से एरिया निकालना है। तो आप एरिया निकालने में माहिर हो चुके हैं, मुझे भी पता है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से एरिया निकालेंगे, इन तीनों पॉइंट से एरिया निकालेंगे। और अगर आपका एरिया इक्वल आ जाए, इट मीन्स क्या है कि ये आपकी जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इसको सोल्व कर लेंगे। कमेंट करके आपको बताना है कि आपसे ये सोल्व हुआ या नहीं, और वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.